ओके, गुड होमवर्क मॉर्निंग सोल्यूशन, सर। होमवर्क सोल्यूशन के लिए आगे बढ़ते गुड हैं। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बाबू। होमवर्क सोल्यूशन, सब लोग आए अपना अपना होमवर्क खोल लेंगे। होमवर्क सोल्यूशन की ओर बढ़े। होमवर्क सोल्यूशन देखेंगे बाबू, होमवर्क क्या मिला हुआ है, ठीक है। मैं तो चलिए रोली। होमवर्क देखते हैं क्या है। होमवर्क मिला हुआ है और नॉन को पिक आउट करना है ना। तो आप लोग का होमवर्क दिया हुआ है, पिक आउट द नॉन एंड राइट फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। नॉन को पिक आउट करना है और सेंटेंस से अलग करके लिखना है। तो पहला यहाँ पर देख लेंगे, ज्यादा कुछ वास्ट नहीं है। 1 2 3 4 सर 5 ये 12 था। सर 7 12 8 था। सर 12 9 तक 10 था, 12 तक। 12, ठीक है। सर 12 इसे क्वेश्चन फिर से लिखना है। लिखेंगे, अब उसका सॉल्यूशन देखेंगे। और क्वेश्चन सेंटेंस तो आपका लिखा हुआ है, सेंटेंस आपका लिखा हुआ है, तो सेंटेंस लिखा हुआ है तो फिर इसका आंसर देखेंगे कि पिक आउट द नॉन्स, ओनली नॉन्स को निकालना है। और नॉन्स को निकालने के बाद उसको लिखना है बगल में कि वो कौन सा है ना, उसमें से जो नॉन है वो कौन नॉन है। फिर बाद में हम सर सिखाएंगे कि बाद सर में सिखाएंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बाद बाद में हम सिखाएंगे बाबू, बाद में ये सिखाया जाएगा कि जो नॉन है वो किस प्रकार का, किस काइंड का नॉन है, क्योंकि आप काइंड्स ऑफ नॉन में पिछला बार, हाँ लास्ट क्लास में हमने बताया है कि जो नॉन्स होते हैं वो बहुत से प्रकार के नॉन्स होते हैं। अभी फिलहाल तो आपको जो सेंटेंस दिया गया है उस सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ नॉन को पिक आउट करना है कि उसमें नेमिंग वर्ड कौन सा है। ये यहाँ पर फिर बाद में देखना होगा कि बाद में ये देखना होगा। later we will discuss about and see what the words which are the nouns are what kind of noun and what class they belong। तो किस क्लास से वो बिलोंग करेगा, क्योंकि हम आपने बताया है कि काइंड्स ऑफ नॉन में 5 काइंड्स ऑफ नॉन अलग बताया गया है। और अदर काइंड्स ऑफ नॉन में जैसे काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कॉन्क्रीट, कंपाउंड, ये सभी नॉन्स बताए गए हैं। उन सभी को कवर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो आज काइंड्स ऑफ नॉन का डिस्कस करेंगे आफ्टर द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है ये देखते हैं। सर फर्स्ट का है आई शैल गो होम। पहला है वो आई आई शैल गो शैल होम। गो होम। आई शैल गो होम। आई शैल तो गो इस इसमें होम। ऑनली इसमें ओनली होम, होम आपका नॉन है जिसको बाहर निकाला गया है, ठीक है। सर राधा सिंह वेल। सर राधा सिंह। हो सकता है, सर हो राधा सकता है, सिंह। हो सकता है, मे बी यह हो सकता है कि एक सेंटेंस में एक से ज्यादा नॉन्स भी होंगे। ये तो एक सर से उसको ज्यादा, हाँ एक से ज्यादा भी नॉन्स होंगे तो वो सारे राधा नॉन्स को। सर एक राधा चीज सिंह वेल। ऑलवेज रिमेम्बर बाबू, ऑलवेज रिमेम्बर, यदि कोई ए और एन आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, डेफिनेट है कि वो ए एन आर्टिकल का प्रयोग है तो वहां पर नॉन आएगा। यहाँ पर नॉन आएगा, कोई भी वर्ड होगा वो नॉन होगा, क्योंकि ए और एन का प्रयोग सिर्फ नॉन ही करते हैं। तो नॉन करते हैं तो वो नॉन सिंगुलर नॉन होना चाहिए। इसका ध्यान देना होगा कि ए एन का भी प्रयोग है तो वहां पर हम नॉन का प्रयोग करेंगे और जो सर वो बताएंगे ठीक कि है सर राधा सिंह वेल। टेक्स्ट में है वो राधा राधा सिंह सिंह वेल। बेल। राधा सिंह बेल में यहाँ पर दे रहा है राधा ना, सर वेल। ओनली ओनली नाम आ रहा है राधा, ठीक है। तो राधा यहाँ पर नाम है तो राधा सर को हमने लिख दिया। सर किसी ने वेल का। बेल, बेल नहीं है, बेल आपको देखिए जो कंफ्यूजन है वो आप रख सकते हो। सिंग्स यहाँ पर लिख रहा है, सिंग्स, सिंग्स का मतलब गाना। तो गाना का मतलब ये राधा जो गा रही है, तो राधा जो गा रही है वो गा रही है कितना अच्छा से गा रही है, ठीक है, मधुर गा रही है। वेल का मतलब अच्छे से गाना, हाँ है ना। सर कोई वेल को कुआं समझिए। नहीं, यहाँ पर ये वेल का मतलब अच्छा है ना, वेरी गुड, मेलोडस। तो यहाँ पर अच्छा गाना गा रही है, मतलब उसका आवाज जो है बहुत ही मधुर है, स्वीट है, तो अच्छा गाना गा रही है। तो सर ये यहाँ मतलब पर, कि वेल डन जैसे कहते हैं। हाँ ये यहाँ पर, हाँ ये यहाँ पर सिंग्स के लिए कि वो गाना कैसा गा रही है, भद्दा हार्स है, हाँ वर्स है, और या फिर उसका गाना किस प्रकार का है। कहते ना कोई गाना गाता है तो ना बोलते हैं कि बकवास गाना गा रहे हो, और चलो हटाओ, तो बकवास गाना नहीं, उसका गाना अच्छा लग रहा है तो वो अच्छा से गा रही है। तो वो ये नाउन को नहीं बल्कि ये सिंग गाना को वो क्वालिफाई कर रहा है कि वो गाना कैसा है। तो किसी चीज को क्वालिफाई करना, तो यहाँ पर ये गाना को क्वालिफाई करने के लिए मिलाया है। और क्वालिफाइंग वर्ड्स जो वर्ब को क्वालिफाई करता है, तो वर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब करता है। देखो वर्ब लिखा हुआ है, वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है, वो आगे हम बताएंगे। तो यहाँ पर सिंग वर्ब है और वर्ब को बताया और जा रहा है कि सर किस प्रकार का। एडवर्ब को। सर एडवर्ब को
हाँ, एडवर्ब को भी वो क्वालिफाई करता है, वो एक एक अपने दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर देता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे, जितना समझना है वो हम समझेंगे, ठीक है। सर क्वालिफाई मतलब क्या होता है? क्या वो सर क्वालिफाई मतलब क्या होता है? क्वालिफाई का मतलब बाबू कि आप किसी चीज का विशेषता बतलाते हैं कि आप बहुत सुंदर हो, दैट मीन्स आपका क्वालिटी हुआ, क्वालिटी को क्वालिफाई किया जाता है, आप बहुत क्वालिटी अच्छे हो। बताना, हाँ, जैसे कोई आर्ट में अच्छा है। या जिस चीज में अच्छा है, खराब है, नहीं, सर एडवांटेज एंड एग्जाम डिसएडवांटेज। में भी तो सर क्वालिफाई होता है, जैसे जो बच्चा हाँ, तो पास कर गया वो अगले के लिए रहता है। वो क्वालिफाई का मतलब है, वो वो अलग है सर। क्वालिफाई का मतलब अलग हो गया, ठीक है। क्वालिफाई वर्ब भी है, ये वर्ब का काम करता है, किसी चीज को क्वालिफाई करना है, यानी कि उसका विशेषता बतलाना। आपने पढ़ा होगा हिंदी में, कि हिंदी में पढ़ा होगा कि कोई शब्द यदि किसी चीज का विशेषता बतलाता है तो उसे विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। और इसको हम क्वालिफायर्स बोलते हैं, वैसे वर्ड्स जो क्वालिफाई करते हैं उसे क्वालिफायर्स करते हैं। तो यहाँ पर आपने घुसिए, ये मैटर अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वालिफाई का मतलब आप इतना जानिए कि विशेषता बतलाना। अब हम मम्मी का पापा का भी विशेषता बतलाएंगे, ठीक है। तो जो विशेषता बतलाएंगे और जो वर्ड यूज करेंगे उनको विशेषता बतलाने के लिए, है ना, जो वर्ड यूज करेंगे वो एडजेक्टिव होगा। आगे 3 नंबर में आते हो, थर्ड नंबर। The Taj Mahal is very famous. वेरी फेमस। ऐसे भी तो बता सकते हैं जिसमें हाइट में कोई बड़ा, हाइट में कोई छोटा है। चारा तो हाइट में बड़ा छोटा, बड़ा छोटा क्या है? क्वालिफाइंग वर्ड्स है, क्वालिफाइंग वर्ड्स है, बिग स्मॉल शॉर्ट टॉल, ये सब क्वालिफाइंग वर्ड। अब इसमें नहीं आई बाबू, ये एडजेक्टिव का पार्ट है, यू डोंट नीड टू ऐड द एडजेक्टिव पार्ट्स, यू ओनली नो कि दिस आर नॉट नाउन्स। हमें ये पता है कि ये नाउन्स नहीं है, ये एडवर्ब है, बस इतना ही अभी जानेंगे। पॉइंट क्वालिफाइंग वर्ड कैसे क्वालिफाई कर रहा है वो भी बताया गया। तो अभी हम जानेंगे ताजमहल एक्सक्यूज मी हमारा एक सर। नाम है। तो यस, सर हैगार्ड मतलब क्या होता है? क्या हैगार्ड। क्या बोलो, सही से बोलो। सर हैजार्ड मतलब क्या होता है? हजार्ड, एच ए HAGGARD। जेड जेड ए आर डी होता है, हजार्ड, ठीक है। क्या होता है सर इसका हज- मीनिंग? हजार्ड का मतलब होता है मुश्किल भरा काम, मुश्किल या जोखिम भरा काम, ठीक है। सर जंगली जोखिम, भी तो हो सकता है। हाँ, भरा, जोखिम वाला काम जंगली करना। जानवर भी हो सकते हैं इसमें। क्या बोल सकते हो? हजार्ड से बनता है हजार्डियस, हजार्ड से ही बनता है ये सब हजार्डियस, एच ए, हजार्ड है ना, हजार्डियस। हजार्डियस का मतलब होता है जोखिम भरा काम, और हजार्ड का मतलब होता है मुश्किल या जोखिम भरा काम करना, ठीक है ना, रिस्क लेना, ठीक है ना, वही हजार्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम 3 नंबर में आकर टक गए हैं। ताजमहल हमारा नॉन है, इज वेरी फेमस, फेमस हमारा एडजेक्टिव है, प्रसिद्ध। तो यहाँ 4 नंबर में आते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। सर यू विल डू योर वर्क। यू विल, देखो यहाँ पर ध्यान देने वाला बात होगा बाबू, वर्क। यहाँ पर ध्यान देने वाला बात होगा बाबू, यू विल डू योर वर्क, यहाँ पर ध्यान देंगे। डू हमारा यहाँ पर जो है, डू का मतलब करना, डू का मतलब करना, डिफरेंस समझेंगे। डू का मतलब करना और वर्क का मतलब होता है काम करना, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देंगे, डू का मतलब ओनली करना होता है और वर्क का मतलब होता है काम करना, ये वर्ब के सेंस में। यदि हम वर्ब के रूप में लेंगे कि हम वर्ब को वर्क को वर्ब ले रहे हैं तो ये चेंज भी हो जाएगा, वर्कड और वर्कड में चेंज हो जाएगा। तो उसी प्रकार ये नॉन के रूप में भी लिया जाता है, इसको हम नॉन भी बना सकते हैं, वर्क। वर्क जब नॉन में कब, जब नॉन में क्यों बनता है, कब बनता है? सीखने के लिए बाबू, यू आर अ लर्नर, सीखने के लिए एक गुड लिसनर बनना बहुत जरूरी है। इफ यू डोंट लिसन केयरफुली एनीथिंग, यू कांट बी अ गुड एक्सपर्ट। सर So you एलिमिनेटेड मतलब? so you must listen carefully all the words to the teachers. First you listen all the words you listen. After the completing the sentence, you can write the question. Do the work. Don't interrupt in between. Don't interrupt between the explanation. Explanation means yeah. Do the work. डू द वर्क, तो यहाँ वर्क का मतलब काम करना होता है, बताया गया वर्ब के रूप में। यदि हम वर्क को नॉन बनाते हैं जिसका मतलब सिर्फ हो जाएगा काम, ठीक है,
जिसका हम नॉन बनाएंगे तो जिसका मतलब हो जाएगा काम, तो यहाँ पर लिखना होगा डू द वर्क। तो डू द वर्क का मतलब डू मिस करना, और ये वर्क का मतलब काम। कोई काम है, कोई ऐसा काम है जिसको करना है, तो वर्क यहाँ पर नॉन का काम करेगा जब डू के बाद होगा। ध्यान देंगे, जब डू के बाद होगा तो यहाँ पर हम वर्क नॉन के रूप में लिखेंगे, यहाँ वर्क नॉन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इधर उधर का क्वेश्चन ला करके पटक दिया पर सिलेबस, ड्यूरिंग द सिलेबस, जो सिलेबस चल रहा है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें, और अकॉर्डिंग टू द सिलेबस यू कैन राइट द क्वेश्चंस फ्रॉम द सिलेबस, फ्रॉम द Yes. टॉपिक which is relevant is going on. The topic is going on, you can related to the topic you can write it. Next है you will do your work. सर डाइवर्ट मतलब क्या होता है? But I don't know about divert. Divert is not including in this homework. If divert is included in this homework, you will show me where is divert. Sir, I am having happiness. 5 number. I am सर डाइवर्ट मतलब क्या होता है? I am having. having happiness. You interrupt बाबू, सॉल्यूशन के बीच में नहीं बोला करते हैं। First you listen. This is the manner. I am having. First learn the manner how to learn. का क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन सॉल्यूशन के बाद पूछ सकते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन पिछले क्लास में भी बच्चे ने पूछा था, सर हम एडवांस इंग्लिश वाला पूछ रहा था कि सर मुझे ये बता दीजिए, वो बता दीजिए। आफ्टर द सिलेबस, पहले मैं अपना सिलेबस चलूंगा और आपका जो क्वेश्चन है वो आप क्वेश्चन लास्ट में कर सकते हो, सिलेबस के बीच में, या तो फिर म्यूट कर दिया जाएगा सोल्यूशन करते समय, कोई भी बच्चे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसलिए जो सोल्यूशन चल रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करो, जो सोल्यूशन में प्रॉब्लम हो रहा है वो करो। माइंड को डाइवर्ट कर रहे हो तुम, ना सोल्यूशन सीख रहे हो और ना तुमको जो पूछना है वो सीख पा रहे हो। सो केयरफुली, तो यहाँ पर ध्यान देंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि आई एम हैविंग हैप्पीनेस। तो यहाँ पर देखिए हैविंग वर्ब का काम कर रहा है, और जो हैप्पीनेस है, ऐसे जनरली हैप्पी का जानो तो हैप्पी मीन्स का मतलब होता है खुश होने, खुश। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव है, ये एक एडजेक्टिव है। ठीक, लेकिन ये एडजेक्टिव से हम नाउन बना सकते हैं, इसी का चर्चा हम ये जो फॉर्मेशन ऑफ वर्ड में एडजेक्टिव से नाउन बना सकते हैं। तो हैप्पी, हैप्पी से हैप्पीनेस बनता है, तो यही नाउन हो जाता है। नाउन इसका मतलब हो जाता है खुशियाँ, खुश मतलब खुशी हो जाता है, खुशी। ये नाउन हो गया। नंबर 6 में आते हैं, इसमें और कोई नाउन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है यू आर गोइंग टू अ स्कूल। यहाँ पर ओनली सिर्फ स्कूल है, स्कूल एक नाउन है। ठीक है, 7 नंबर में आते हैं। 7 नंबर में कह रहा है कि द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज। यहाँ ध्यान देना, हमने ये बताया था ए और एन का वाला। द चिल्ड्रन आर, चिल्ड्रन तो पहला नाउन हो गया, कॉमन नाउन है। अब मेकिंग अ नॉइज दिया हुआ है, तो नॉइज भी यहाँ पर नाउन है, हल्ला। ठीक है, मेकिंग, मेक का मतलब करना, क्या करना, हल्ला करना, तो हल्ला एक यहाँ पर नाउन है। ठीक है, Sir, not क्यों बनाऊं? क्या नॉइज नाउन है, मेक का नॉइज हो जाता है, मेक मिस करना। वी ऑल आर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिर्फ आपका स्टूडेंट्स है। 8 नंबर में स्टूडेंट्स नाउन है। नंबर 9 में फिर देखेंगे वो स्काई इज ब्लू, स्काई भी आपका नाउन है। स्काई, सिंगल स्काई आपका नाउन है। इसमें ब्लू कलर जो भी होता है वो एडजेक्टिव होता है, इसलिए आप ब्लू नहीं लिखेंगे। यहाँ पर ब्लू जो है वो क्वालिटी बता रहा है ना, कि वो स्काई कैसा है, कैसा है, तो क्वालिटी बताने के लिए वहाँ पर स्काई का ब्लू आ रहा है। सर ये आप 10 नंबर लिख दिए। 4 नंबर लिख दिए। सर ये 9 नंबर में द पीपल ऑफ इंडिया आर लेबोरियस होगा। लेबोरियस का मीनिंग क्या है? मेहनती। लेबोरियस माने मेहनती। 10 नंबर में पीपल ऑफ इंडिया, सर साइड। 10 नंबर में पीपल ऑफ इंडिया है। नंबर 10 द पीपल ऑफ इंडिया, नंबर 10। नंबर 9 में द स्काई, नंबर 10 में हम देखेंगे द पीपल ऑफ इंडिया। नहीं सर, 10 नंबर में द स्काई इज ब्लू था। यस सर। अभी क्या दिखा रहे थे हम? अभी 9 10 हम दिखा रहे थे ना, दिखाने के बाद ही ना कर रहे थे आगे।
But 10 number में the sky is blue and 9 number the people of are laborious है. दिस इज नो दिस इज नॉट अ मैटर। यहाँ पर देख लेंगे, यदि 10 में आ रहा है तो आप 10 में कर लीजिए, 9 में आ रहा है तो 9 में कीजिए। यहाँ पर 9 में यदि पीपल दिया हुआ है तो पीपल 9 में लिखेंगे, यदि 10 में पीपल दिया हुआ है तो 10 में लिखेंगे। सोल्यूशन क्रॉस में जा रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 में है तो 10 में आप बनाइए, 9 में है तो 9 में बनाइए। इसमें यदि 9 में है और ये 10 के, हो सकता है क्वेश्चन ऊपर नीचे लिखे होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप इसको गौर कर लेंगे। ठीक है, 10 में हम पीपल वाला बना रहे हैं, तो यहाँ पीपल आपका नॉन है और इंडिया भी नॉन है, इंडिया भी नॉन है। आर लेबोरियस है ना, आर लेबोरियस, तो लेबोरियस का स्पेलिंग सही है यहाँ पर, तो पीपल और सर नेम भी नाउन है, नेम। नेम कहाँ लिखा हुआ है जो नेम नेम कर रहे हो? लेबोरियस का मतलब क्या है? लेबोरियस यहाँ पर है, लेबोरियस। लेबोरियस का मतलब होता है मेहनती बाबू, ये लोग यहाँ के मेहनती होते हैं, यानी इसको हम बोल सकते हैं हार्ड वर्किंग। लेवरियस। हाँ, इसी को हार्ड वर्किंग बोलते हैं, लेबोरियस को। ठीक है, सर लेवरियस और हार्ड वर्क एक ही होता है क्या? हार्ड वर्क नहीं, हार्ड वर्किंग। लेबोरियस और हार्ड वर्किंग दोनों एक ही होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 11 में आते हैं माय फ्रेंड्स। तो पहले फ्रेंड्स यहाँ पर नॉन है, फ्रेंड्स यहाँ पर नॉन है। और वेटिंग फॉर मी एट बस स्टॉप, बस स्टॉप। ठीक है, ध्यान देंगे, बस स्टॉप आपका बस पड़ाव जो है ये नॉन में आएगा। 12 नंबर में आते हैं, द डॉग्स बार्क। यहाँ पर डॉग्स आपका नॉन है, कॉमन नॉन। एट नाइट, नाइट आपका नॉन होगा। नाइट भी नॉन है, क्योंकि आप याद करो नाइट नॉन कैसे है, जब हम बोलते हैं कि बहुत रातों तक हुआ, कारण कितने दिनों तक, हाउ मेनी डेज, डे का। सर इसे लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सर, कभी किसी को जरूरत पड़ेगा सोल्यूशन के लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसे मिटाते हैं, सिलेबस आगे बढ़ाते हैं। ये स्क्रीनशॉट में आपका चला जाएगा। ठीक है, मिटा देते हैं। सर लेकिन मैंने लिख लिया। ठीक है, लिख लिया तो साइड अच्छी प्लीज बात। सर। और सब बच्चों के लिए सर थोड़ा रुक जाइए, मैंने 7 नंबर लिख रही हूँ। सर मैं पहले मैं आपकी बातों को सुनती हूँ। सर मैं तो स्पॉट ले ली हूँ। बातों को सुन करके लिखना बहुत अच्छी बात है, इट इज गुड हैबिट एंड अप्रिशिएट यू। सर मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, फिर बाद में एक पेज छोड़ देती हूँ, फिर बाद में लिख लेती हूँ। गुड, बहुत बच्चे। सर स्क्रीन शेयर करिए। आगे बढ़ते हैं। अब नाउन का हम जान गए कि पिक आउट करना जान गए, अब इसमें जानेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। आज के डेट में जानेंगे। सर साइड प्लीज। सर साइड प्लीज। सर अभी हमारे पास आधे घंटे और सर 12 नंबर में आपने 2 नाउन दिए, डॉग्स और नाइट, तो फिर उसमें दोनों में से एक लिखने पर चलेगा कि दोनों ही लिखना है? क्यों, जब दोनों नाउन है तो एक क्यों छोड़ देंगे? लंगड़ा हो गया हो क्या? लंगड़ा नहीं ना हो गया है, दोनों को पैर है, दोनों चलेगा। सर मैंने ठीक है सारा। ऐसा तो डे भी लिखते, नाइट है सर तो आज नाइट। हम लोग क्या पढ़ेंगे? डन। सर आपको आज पता है, हम क्या पढ़ेंगे? आई हैव डन सर। पता है क्या पढ़ेंगे, पिछला बार क्या हुआ और आगे क्या होगा? पता है कि आज क्या पढ़ेंगे? आज टुडेज क्लास इज व्हाट? सर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। क्लासिफिकेशन ऑफ, हेडिंग दे देगा वो, काइंड्स ऑफ नाउन। सर ऊपर का नहीं दिख रहा। क्लियर है? हम अब आगे बढ़ रहे हैं बाबू। क्लास स्टार्ट होगा तो क्लास स्टार्ट होने में कोई क्वेश्चन अराइजिंग नहीं होता है, ठीक है? इसलिए आप लोग अपना अपना साइलेंट, ठीक है ना, कोई आवाज नहीं, सिर्फ आप मेरा आवाज सुनना है और आपको कॉपी में लिखना है। कॉपी में लिखना शुरू करेंगे, आवाज सुनेंगे, कॉपी में लिखेंगे, कोई आवाज नहीं करेंगे, एकदम मूक। काइंड्स ऑफ नाउन है बाबू, अब देखेंगे दो टाइप्स हम ओके काइंड, सर। कोई ओके फोके नहीं, ओनली स्लो। जब हम काइंड्स ऑफ नाउन में आगे बढ़ेंगे तो काइंड्स ऑफ नाउन में हेडिंग देने के बाद इसमें किस प्रकार के नाउन हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आपको जो समझाया जा रहा है वो देखेंगे। तो यहाँ पर यदि आंसर देते हैं हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, तो आंसर में हम देंगे कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, देयर आर 5 काइंड्स
ऑफ नॉन। ठीक है, तो 5 प्रकार का नॉन हम पहले पढ़ना। 5 काइंड्स का नॉन नॉन लिखना है। अब यहाँ पर 2 तरीका से हम बता रहे हैं, तो 2 तरीके से पढ़ाएंगे। ये हो जाएगा आपका बाबू ऑन द बेसिस ऑफ, सर ऑन द सर you स्क्रीन शेयर कर दीजिए। all the students mute their voice. I don't want to hear any on the basis of वो आपके ऑफिस के थे? traditional English grammar, ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर देखेंगे वो। यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर, यदि हम सर इसे लिखना है क्या? ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग यदि पढ़ेंगे, तो यहाँ पर देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नॉन सर इसे बताए। लिखना है। अब 5 काइंड्स ऑफ नॉन में जो यहाँ पर है वो हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे, और आगे बढ़ेंगे कैसे कैसे इसको फिर सर मॉडर्न इसे लिखना है। सर इसे लिखना है। अकॉर्डिंग टू सर इसे लिखना है। बाबू पहले समझ लीजिए, उसके बाद लिखिएगा। बार बार डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? अकॉर्डिंग मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, तो वो साइड में आपको बताया गया है ओके कि ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग और ये मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के according, दोनों को हम कंबाइन करके चलेंगे। तो यहाँ पर यदि काइंड्स ऑफ नॉन में हम यदि बात करें, तो यहाँ पर सबसे पहले होगा एक पहला, जैसा कि हम पहले से जानते हैं, प्रॉपर नॉन। सबका हिंदी लिखवाया हुआ होगा बाबू। प्रॉपर नॉन जिसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक। सर साइड। ठीक, दूसरा में होता है बाबू कॉमन नॉन। कॉमन नॉन को भी हम अच्छे से समझाएंगे एकदम, जिसको बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, थर्ड नंबर में आता है बाबू कलेक्टिव नॉन, कलेक्टिव नॉन। ठीक है, कलेक्टिव नॉन को बोलते हैं बाबू समूहवाचक संज्ञा, सर लिखे। समूहवाचक संज्ञा। एज यू विश। सर साइड प्लीज। फिर होता है बाबू एब्स्ट्रैक्ट नॉन, सर लिखना है। एज यू विश। हो रहा है। फिर होता है मटेरियल नॉन, सर साइड। मटेरियल नॉन होता है आपको द्रव्य, सर लिखना है इसको। एज यू विश संज्ञा। सभी को हमने देखा 1 बाय 1, और ये 5 नाउन है जो जनरली चलते आ रहे हैं बहुत पहले से। तो अभी इसमें डिराइव फॉर्म में कॉमन मॉडर्न में यदि बात किया जाए, तो होता क्या है ना कि हम इसमें बहुत सारे नॉन है। अपने सराउंडिंग हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे नॉन को हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो हाउ हाउ कैन बी क्लासिफाइड, हाउ कैन वी क्लासिफाई द नॉन। तो नॉन्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लासिफाई करने के लिए देखिए बहुत सारे तरीके हैं। पहला, कि या तो हम देख सकते हैं उसके नंबर बेसिस पर, इसको काउंट कर सकते हैं कि नहीं, कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। ठीक है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, उसको गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ या अकॉर्डिंग टू आवर 5 सेंस ऑर्गन, आवर 5 सेंस ऑर्गन्स। हमारे पास जानते ही हैं कि सबसे बड़ी चीज क्या है, 5 सेंस ऑर्गन्स है, जिसको हम लोग 5 सेंस ऑर्गन्स में आई, ईयर, टंग। ठीक है, आई, ईयर, टंग, फिर आपका स्किन, और सर ये फिर क्या, हाउ कैन बी क्लासिफाई द नाउन लिखना है। जी ऑल।
तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, फाइव सेंसर के अकॉर्डिंग उसको करेंगे। तो जैसे जैसे करेंगे तो उसको कौन कौन सा नाउन कहेंगे वो भी यहाँ पर समझेंगे। 3 नंबर में यहाँ पर देखते हैं कोई कोई बहुत सारे ऐसे नाउन्स आपको मिलेंगे जो कैन नॉट बी सीन, सम नाउन्स कैन नॉट बी सीन, दिखाई नहीं देगा, और एंड सीन तो नहीं होगा, एंड नॉट बी यस सर। नॉट बी टच, ना दिखाई देगा ना छू सकते हो, और ना टच करोगे ना दिखाई देगा, है ना, सीन भी नहीं होगा और टच भी नहीं होगा। क्या होगा? ओनली ओनली दे कैन बी फेल्ट, ओनली उसको महसूस किया जाएगा। तो वैसे नाउन के बारे में जो देखेंगे, वैसे नाउन के बारे में देखेंगे, ये सभी प्रकार के नाउन को हम क्लासिफाई करने का तरीका जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि यहाँ देखेंगे कि 5 नाउन को जाने तो सबका डेफिनेशन जानना जरूरी है। तो यहाँ पर एक चीज हम चैट क्या करेंगे कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में यदि हम बढ़ते हैं तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर की तरफ बढ़ेंगे तो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन जो है, ये दो नाउन ऐसे नाउन है, ये दो नाउन ऐसे नाउन है कि ये दोनों को हम काउंट कर सकते हैं, ये दोनों नाउन को काउंट कर सकते हैं। तो ये दोनों को मर्ज कर दिया गया और इसको मर्ज करके बोला गया कि ये काउंटेबल नाउन हो सकता है, ये काउंटेबल नाउन हो सकता है, इसको हम गिन सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन इंक्लूड्स कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये ध्यान देना है, कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन। और जो नहीं गिन सकते हैं, जो इनविजिबल है, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं, How can we classify the noun लिखना है? हाँ सब लिखना है। वो जो भी बोर्ड पर रहता है ना वो सब लिखना ही होता है, जो नहीं लिखना रहेगा उसको हम क्यों लिखेंगे यहाँ, ठीक है ना। तो ये बार बार प्रश्न करना वन बाई वन कि सर लिखना है, सर लिखना है, सर लिखना है। हमने एक शब्द में कहा है इन वन लाइन, लिसन फर्स्ट फॉर राइटिंग। तो यहाँ पर अब देखिए पढ़ेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट नॉन और मटेरियल नॉन को बात करें कि यदि ये दोनों नॉन आ गया तो ये दोनों नॉन आए, ये सर दोनों, काउंटेबल क्या होता है? काउंट ये सर ये अनकाउंटेबल है। ये दोनों जब नॉन आता हो तो इसको हम गिन नहीं सकते हैं, जबकि कॉमन नॉन को वन बाय वन गिन सकते हैं, कलेक्टिव नॉन को भी गिन सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट को मटेरियल को गिन नहीं सकते, नहीं इसलिए गिन सकते। हाँ, इसलिए इसको हम अनकाउंटेबल का नाम देते हैं, अनकाउंटेबल। तो मॉडर्न सर आपसे मुझे काउंटेबल मतलब कि गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल मतलब कि उसको नहीं गिन सकते हैं। आपका हो गया काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब यदि बात करेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या है, तो कहते हैं यहीं पर समझा दिया जाता है कि काउंटेबल कहता है कि द नॉन, साइड सर काउंटेबल मतलब जो नहीं काउंट कर सकते। यहाँ पर ये काउंटेबल का मतलब गणनीय, गणनीय हिंदी में इसको बोलेंगे, और सर अनकाउंटेबल मतलब को जो नहीं काउंट कर सकते हैं, नहीं काउंट कर सकते। द नॉन्स which can be counted are called countable nouns. सर आपको ये आवाज आ रही है सर? ठीक ना? सर abstract noun के पहले material noun होता है, उसके बाद abstract noun होता है सर। which cannot be सर इसको लिख ले। सर बुक में abstract noun लिख दिया है। कर दिए सर, कीजिए पहले सब लोग, पढ़ाने से ज्यादा बुद्धि देने लगता है, चाहे जो सर बोर्ड बैठा हुआ है, समझना कुछ नहीं है आजकल, डायरेक्ट एक बार बोले हैं कि फिनिश खत्म, एकदम अनाउंस बीच का जब पूरा खत्म हो जाएगा ना टॉपिक, तो एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। बीच में क्वेश्चन करने का आदत मूर्ख का होता है, तुम लोग मूर्ख तो हो नहीं, मूर्ख हो नहीं, लेकिन मूर्ख बनने का जिज्ञासा बहुत होता है। सर हम मूर्ख हैं, हम बीच में क्वेश्चन करेंगे, हम हैं मूर्ख, ऑलरेडी पहले से ही मूर्ख बने हुए हैं। नो सर। फिर वही बात चालाक बनना अलग चीज होता है, क्वाइट डिफरेंट। मूर्ख नहीं बनना चाहिए, क्योंकि बीच में प्रश्न करने वाला मूर्ख होता है, हम लिखा हुआ है इन हैंड राइटिंग। तो बताया ये जा रहा है कि जब पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा ना तो मन में एक प्रश्न नहीं रहेगा,
टॉपिक पूरा हो जाएगा तो प्रश्न रहेगा ही नहीं मन में। कैसे नहीं रहेगा? एक एक चीज को बता देंगे, बताने से पहले चढ़ गया, बताने से पहले सर ये क्या है, वो क्या है। अच्छा, उसी के लिए तो पूरा विस्तार किया जा रहा है ना, वो क्या है, वो क्या है, एक एक चीज को बताया जा रहा है। अब इसको बता रहे हैं गणनीय कैसे, अगणनीय कैसे, उसको लिख रहे हैं, बीच में क्वेश्चन किया जा रहा है, क्योंकि लिखने से पहले भी क्वेश्चन हो गया था सर काउंटेबल क्या है, अनकाउंटेबल क्या है। इसलिए पहले ही बार बार समझाया जा रहा है, पहले सुनो। मन में क्वेश्चन है कहीं साइड में लिख लो, मन में प्रश्न आ गया कि सर ये मेरा प्रश्न है, तुम साइड में लिख लो। 100% पूरा टॉपिक खत्म होने के बाद वो प्रश्न का आंसर खुद मिल जाएगा, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज द राइट वे। द नॉन्स which can be counted are called countable nouns, and the nouns which can be counted are Third side, please. बिल्कुल, इसको खत्म करने दो, अनकाउंटेबल नॉन्स। Okay, sir. Now. एग्जाम्पल देकर के हम क्लियर कर देते हैं इसे बाबू। काउंटेबल जिसको गिन सकते हैं, किताब को गिन सकते हैं, पेन को गिन सकते हैं, पेन, डॉग को गिन सकते Yes, sir, हम लोग 35 हैं। हैं, ठीक है, ये सब गिन सकते हैं। और भी क्या गिन सकते हैं, जो भी चीज आपके सराउंडिंग है ना, फैन, पंखा को भी गिन सकते हैं, ETC कर देते हैं बाबू। जो गिन सकते हैं, जो नहीं गिन सकते हैं, जैसे हम सबसे पहले जो नहीं गिन सकते वो पानी है। पानी को आप उठाइए, नहीं गिन पाइएगा, ठीक है ना। शुगर को नहीं गिनेंगे, चाय को नहीं गिनेंगे, घर में राइस है वो नहीं गिनेंगे, जो नहीं गिने वो। तो काउंटेबल नॉन्स वैसे नॉन्स हैं जो गिनने वाले दो ही तो है, कॉमन और कलेक्टिव। और बहुत सारे बच्चे का सर ये मटेरियल पहले होगा, एब्स्ट्रैक्ट नॉन पहले होगा। अरे पहले रहे बाद में रहे, हम शुरू में लिख दे, उससे हमें क्या मतलब। हमें ये तो पता है ना कि एब्स्ट्रैक्ट क्या है, मटेरियल क्या है। तो पहले और बाद से हमें क्या मतलब है, चाहे उसको पहले लिखे बाद में। दोनों तो अनकाउंटेबल है, दोनों तो बंदर ही है। अरे दोनों एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल आगे लिखो या पीछे लिखो, ऊपर लिखो या नीचे, दोनों क्या है, दोनों बंदर है। तो ये सब थोड़ा समझ कि अनकाउंटेबल नॉन दोनों आता है, तो आप इसको ऊपर लिखिए, उसको आवाज नहीं आ रही। अब आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट नाउ। Sir, can I write? यू कैन राइट नाउ। सर प्लीज स्क्रीन शेयर कीजिए। एक बार स्क्रीन शेयर कर दीजिए। बाबू ग्रुप में से भेज देते हैं, वहां से लिख लीजिएगा। Sir, सर आप प्लीज स्क्रीन शेयर कर दीजिए। मोबाइल चेक कर लेना बाबू, जो भी चेक करना है। आपका स्क्रीन शेयर हो चुका है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सर भेज दिए ना। सर रुक जाइए। सर मॉडर्न वाले पे लिख दीजिए। सर अभी नहीं हुआ, लिखने को टाइम दीजिए। आगे बढ़ा जाए। सर वेट। वेट सर, पर ये सबको बोल दीजिए कि बीच में ना बोले। ये लोग बोलते हैं ना जब, तो आपका आवाज में जो एकदम क्रैक हो जाता है, आपका आवाज एकदम कटा कटा सा आता है। सर कुछ समझ नहीं आता। जो जहां तक लिख पाए हैं उसको लिखिए, स्क्रीन शेयर हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्क्रीन शेयर हो जाएगा तो उसके बाद स्क्रीन शेयर से लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, मिटाया जाए। सर लिखने दीजिए ना अभी। यस सर, तुरंत आप बोल दोगे। सर बिठा दीजिए अब। अच्छा 2 मिनट, 1 मिनट टाइम दे, लिखने दो। 5 मिनट। सर ये बोल रही हूँ ना, थोड़ा पहले स्टार्ट कर कीजिए, क्योंकि आधा घंटा होमवर्क से DIY टाइम।
आधा घंटा बस 20 मिनट थी, हम लोग पढ़ाई करते हैं, फिर आप 11:50 को DIY स्टार्ट कर देते। इतना कौन इतने टाइम में कौन पढ़ता है? सर सर DIY टाइम। म्यूट कर देंगे, तो हल्ला करते रहोगे तो जब बोलना नहीं गया तो बोल रहे हो, एकदम हल्ला कर रहे हो। DIY टाइम। क्या कर रहे हैं? सर 5 मिनट अभी रुक जाइए। सर आप निकाल दीजिए। सर नीचे का मत मिटाइएगा। देखिए बाबू, यहाँ पर आज हम जानेंगे प्रोपर नाउन और यस सर। ध्यान देंगे। यहाँ पर ऊपर में लिखेंगे प्रॉपर नाउन, जो जानना है प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। तो हम लोग लिख लेंगे। सर मुझे कॉमन नाउन पता है। चलो ठीक है, पता रहे या ना रहे, DIY टाइम। पढ़ाएंगे ना बाबू कि कॉमन नाउन छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। सर DIY टाइम। स्टार्ट हुआ है तो पूरा जाएगा। अब सर DIY टाइम। सर आप सीढ़ी पूरा चढ़िए, आधा मेरे को तो पता है DIY नहीं है। सर आप म्यूट हो गए। ये वो हम ही हो गया। नहीं कर दिया। नहीं, हाँ हम ही वहां से कोना में अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या होता है? एन एन क्या था? एन एक्सटर। आते हैं, देखिए आगे आएगा, ये कॉमन नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन क्या है और कॉमन नाउन क्या है, इसको देखेंगे। तो प्रॉपर नाउन को पहले जानेंगे कि ये भी एक नाउन है। सर DIY टाइम। द नाउन, द particular name, the particular name, सर आप सबको म्यूट कर दिए। the particular name of, the particular name of a person, place, thing or animal is called a proper noun, is called a proper noun। ठीक है, यहाँ पर हम क्या देखेंगे, पार्टिकुलर नेम देखेंगे कि जब भी पार्टिकुलर नेम आएगा वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पार्टिकुलर कोई खास नाम होना चाहिए किसी भी पर्सन का। और ये कॉमन नाउन क्या कहता है, कॉमन नाउन कहता है कि द नाउन अच्छा नहीं, द नेम, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल एज अ होल क्लास, एज अ होल क्लास, पूरी जाति का बोध कराया जाएगा। इज कॉल्ड यहाँ देखिएगा एज अ होल क्लास, कॉल्ड ए कॉमन नॉन, कॉमन नॉन। ठीक है, यहाँ पर कॉमन नॉन का मतलब होता है एज अ होल क्लास, पूरी जाति भर का बोध कराएगा। यहाँ पर ये क्लियर हुआ। अब देखिए कैसे है, इसके एग्जाम्पल से हम देखेंगे, एग्जाम्पल से प्रॉपर नॉन कॉमन नॉन कैसे है। ठीक है, इस पर ध्यान देंगे। प्रॉपर नॉन कॉमन नॉन खत्म होना चाहिए। यहाँ देखते हैं, जैसे यहाँ पर हमने कहा कि बॉय, लड़का एक कॉमन नाउन है।
ठीक है। बॉय, गर्ल भी एक कॉमन नाउन है। फिर आपका वस्तु, पर्सन, प्लेस, प्लेस का मतलब सिटी, शहर, कंट्री, ये भी एक कॉमन नाउन है। ठीक है। विलेज, ये भी एक कॉमन नाउन है। ये देखिए यहाँ पर कोई वस्तु जिसे हम यहाँ पर बोलते हैं, तो यहाँ पर स्टेट बोल दिए, स्टेट। यहाँ पर बोल दिए हम रिवर, कोई भी रिवर हो गया। यहाँ पर बोल दिए बुक, कोई भी बुक हो गया। ये सभी यहाँ पर बोल दिए मैन, कोई भी मैन हो गया। यहाँ पर बोल दिए डे, दिन, और यहाँ पर बोल दिए महीना, मंथ। ठीक है। तो ये सभी बोल रहे थे कॉमन नॉन है। बॉय बोलने से पूरा ऑल ऑल बॉयज के बारे में यहाँ पर हो गया। ठीक है ना, पूरा लड़कों के बारे में, क्योंकि पार्टिकुलर तो है नहीं। यहाँ गर्ल बोल दिए तो क्या हो गया, पूरा गर्ल्स के बारे में बोध हो गया। तो कोई भी गर्ल कोई भी बॉय आ सकता है। कॉमन नॉन में एज अ होल वही हो जाता है। यहाँ किसी पार्टिकुलर का नाम नहीं, लेकिन लड़का का कोई पार्टिकुलर नेम लिखेंगे, किसी खास लड़का का नाम, पार्टिकुलर नेम, तो यहीं पर पार्टिकुलर नेम लिखेंगे तब लड़का का नाम आ जाएगा। जैसे रमेश, गोपाल, है ना, या सौरभ। इस प्रकार से पार्टिकुलर नेम लड़का का, लड़की का भी पार्टिकुलर नेम आ जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखते हैं क्या, अंजलि, है कि नहीं। ये बोलते हैं रानी, ये बोलते हैं जैसे अनुष्का। इस प्रकार से लड़की नाम आ गया, तो ये भी प्रॉपर नाउन है। सिटी में आ जाइए, शहर का नाम लीजिए, है ना, पटना, रांची। ठीक है, रांची, कोलकाता, बेंगलुरु, कोई भी, न्यू दिल्ली, ये हमारा शहर का नाम हो गया। कंट्री का आ जाइए, तो कंट्री का नाम लीजिएगा, प्रॉपर नाउन, इंडिया। फिर देखिए इंडिया के बाद भूटान, श्रीलंका, नेपाल, ये सभी आपका कंट्री का नाम हो जाएगा। विलेज का नाम ले लीजिए, कोई भी विलेज का नाम, ठीक है ना। चलिए, तो रसलपुर, रसलपुर गांव का नाम है। फिर जैसे गांव का नाम लिख देते हैं, हाँ, अकबरपुर, अकबरपुर। इस प्रकार से गांव का नाम हो गया। स्टेट में ले लो, राज्य में, जैसे झारखंड राज्य है, तो उसका नाम ले लिए तो ये पार्टिकुलर हो गया झारखंड। जैसे वेस्ट बंगाल, है ना, जैसे उड़ीसा, उड़ीसा भी ले सकते हैं, उड़ीसा। रिवर में आ जाओ, नदी में तो पर्टिकुलर नेम लिखेंगे, द यमुना, कोई भी नदी है, द गंगा, सब एक ही है। ठीक है, गंगा। फिर देखो लिख सकते हैं द नील, नील नदी है, विश्व का सबसे बड़ा नदी। इस प्रकार नदी भी, बुक में आ जाओ, तो बुक में जैसे लिखते हैं द बाइबल, प्रॉपर नॉन, द भागवत गीता, भागवत गीता। ठीक है, द कुरान, द कुरान। कोई आदमी का नाम लेना है, जैसे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, तो ये आ जाएगा इसमें। फिर ले सकते हैं जेएल नेहरू, जैसे आइजैक न्यूटन, आइजैक न्यूटन, प्रोसेस में हट नहीं रहा, और छोटा करना पड़ेगा। आइजैक न्यूटन। डे का नाम लिखो, डे में जैसे यहाँ पर संडे, मंडे, ये सब प्रॉपर नोन में आ जाएगा। संडे, मंडे, इस प्रकार से। फिर मंथ का है, तो जनवरी, फरवरी, जनवरी, फरवरी। तो आप देख सकते हो कॉमन नॉन क्या है और प्रॉपर नॉन क्या है। और भी इसके डिस्कशन है, इसका डिस्कशन, प्रॉपर नॉन और कॉमन नॉन में अंतर क्या है, ये अंतर भी और भी जानेंगे। ठीक है, उसके लिए नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसको आप फेयर करके, फेयर, सेंड द फेयर, है ना, इन व्हाट्सएप ग्रुप।
व्हाट्सएप ग्रुप में फेयर भेजना है। दूसरा होमवर्क DIY दिया जा रहा है, DIY दिया जा रहा है आपको। असाइनमेंट, असाइनमेंट में DIY दिया जा रहा है, ठीक है। तो असाइनमेंट से आप बनाएंगे होमवर्क, और ये पूरा यहाँ तक करके आएंगे। नेक्स्ट टाइम में आपको बाबू नेक्स्ट क्लास ध्यान दीजिएगा, याद दिलाइएगा, इसलिए लिखवा दे रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको लिखाएंगे नोट्स, नोट्स अबाउट प्रॉपर नॉन एंड कॉमन नॉन। कॉमन नॉन और प्रॉपर नॉन का एक नोट्स है, उसके बारे में अभी तो सिर्फ जाने कि प्रॉपर और कॉमन है क्या, अंतर हम जाने। और नेक्स्ट टाइम में हम देखेंगे प्रॉपर नॉन और कॉमन नॉन का नोट्स देंगे। प्रॉपर नॉन क्या है, कैसे यूज किया जाता है, कैसे लिखा जाता है। किसी किसी में देखेंगे कि दा लगता है, किसी किसी में दा लगता है और किसी किसी में नहीं लगता है। तो बहुत सारे प्रॉपर नॉन्स में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, और कुछ प्रॉपर नॉन्स में आर्टिकल का प्रयोग होता है। ये सब भी डिस्कस नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है। सभी लोग उतार लें। सर सर और DIY नहीं देंगे? व्हाट्सएप ग्रुप पे असाइनमेंट भेजेंगे। बाय सर। स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दीजिए। असाइनमेंट व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दीजिए। बाय सर। बाय सर, गुड नाइट सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। सर आप ग्रुप में भेजेंगे क्या इसको? सर होमवर्क नहीं देंगे? जाएगा DIY में। सर होमवर्क नहीं दीजिए। बाय सर, गुड बाय सर। I love you. सर होमवर्क फेयर भेजना है। सर बाय। फेयर भी भेजना, असाइनमेंट भी है, दोनों चीज बाय बोर्ड पर सर। पूरा यार आप ग्रुप में सेंड करेंगे क्या? नहीं। ग्रुप में जाएगा। डन सर, क्वेश्चन बाय सर। डन सर, बाय सर, थैंक यू सर। सर आपने पिछले एडवांस सीरीज में भी ऐसे ही बोला था कि DIY ग्रुप में जाएगा, आपने भेजा नहीं था DIY। सर भेजा था मैंने, तो प्रिंट